हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 8। ठीक है, पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाइए और वो वीडियोस देखिए। ठीक, और लॉज ऑफ इंडिसेस भी मैंने बताए हैं पिछली वीडियोस में, तो आप उसको भी देख लीजिए। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर मोर एंड मोर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, 16 raised to the power 3/4 प्लस 2 इंटू 1/2 raised to the power -1 इंटू 3 raised to the power 0। तो ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था जब भी किसी नंबर पे पार होगी तो हम उसका एलसीएम लेंगे। ठीक, एलसीएम लेकर हम उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 16 का एलसीएम क्या हो सकता है? 2 raised to the power 4। ठीक है, और ये जो बाहर वाली जो पार्ट्स होती है हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर ये हो जाएगा प्लस 2, ये है 1/2 पे raised to the power -1। तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। जब हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी +1, है ना, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2 इंटू 1 हम इसे कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा इंटू, जब भी किसी नंबर पे पावर होती है 0 तो हम करते हैं उसे 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल, 2 पे पार हो गई 3 तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 करेंगे हम 2 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4, तो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। 12 is the answer. Now move to the next part of this question. Is 81 raised to the power 3/4 minus 1/32 raised to the power -2/5 plus a raised to the power 1/3 into 1/2 raised to the power -1 into 2 raised to the power 0। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 raised to the power 4 into 3 raised to the power 4 माइनस, अब ये देखो 1/32 पे क्या है, माइनस के पार है, तो हम इसे क्या करेंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। ये हो जाएगा 32 raised to the power 2/5 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 raised to the power 3 इंटू 1/3 इंटू, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 raised to the power 0 की होती है वैल्यू 1। तो ये 4 से 4 कैंसिल, 3 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब 32 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 raised to the power 5 इंटू 2.5 प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगी इसकी पावर इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब ये 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे 3 का है तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 1, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 क्या होता है 0। आंसर इज 27। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट, 64 raised to the power 125 raised to the power -2/3 divided by 1 by 256 by 625 raised to the power 1/4 into √25 क्यूब रूट 64 की पावर है 0। इट इज़ वेरी इजी, लग रहा है डिफिकल्ट बट इट इज़ वेरी इजी। 64 का हम एलसीएम लेंगे और 125 का, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, और माइनस हम इसका एलसीएम तो ले लेते हैं, बट हम इसको
पॉजिटिव बना लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव बना लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये हो जाएगा 5/4 raised to power 3 into 2 raised to power 3, ठीक है, raised to power 2। ये हो जाएगा अब हमारा, ये यहाँ पे पावर नेगेटिव थी, हमने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो पावर इसकी पॉजिटिव हो गई, डिवाइडेड बाय 1। अब ये जो है नीचे वाला, इसका भी हम लेंगे 256 है ये, तो ये है 256 रेज़ टू पावर 6 to 5। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 4/5 रेज़ टू द पावर 4 into 1/4 प्लस अंडर रूट है ये, तो अंडर रूट का जो फॉर्मूला होता है, नहीं सॉरी फॉर्मूला कह रही हूँ, अंडर रूट है तो हमें पता है कि 5 होता है इसका स्क्वायर रूट, तो 5 बाय ये क्यूब है 64, तो ये है 4 का क्यूब, पार है यहाँ पे 0, ठीक, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 1, 4/5, इसकी पावर 1 है तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू रहेगी 1 क्योंकि इस पे पावर है 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये था हमारा 25/16 डिवाइड में था हमारा 1/4/5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा 25/16 5 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 5/4 + 1 = 25/16। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 + 1, 4, ये 5 से गया तो ये हो गया 5/4 + 1। अब ये करेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा हमारा, नहीं सॉरी 4 1 ज़ा 4, 4 + 5 9/4, ठीक है। Now the second part of this question number 12 is 5 raised to the power n plus 3 minus 6 into 5 raised to the power n plus 1 divided by 9 into 5 raised to the power n minus 2 raised to the power 2 into 5 raised to the power n। तो ये हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये देखो, ये जो 5 पे रेज़ टू द पावर n plus 3 है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे क्योंकि इस पे सेम पावर पे, सेम बेस पे 2 पार्ट्स हैं, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 5, नहीं सॉरी 5 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू, ऐसे ही हम इस वाले 5 के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1। अब ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा हमारा, ये देखो ये 5 और ये 5n, तो ये हम इसका कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद में हम इसे करेंगे 5 रेज़ टू द पावर n ब्रैकेट में 9 माइनस 4, 2 पे हमारा क्या है स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। नाउ 5 रेज़ टू द पावर n, ऊपर वाले को भी अब हम ब्रैकेट में लेंगे, तो कैसे करेंगे, 5 रेज़ टू द पावर n तो बाहर, फिर ये वाला 5, ये जो 5 है 5 पे रेज़ टू द पावर n वो 3 है और 5 रेज़ टू द पावर 1 है, तो बेस सेम है, पार्ट्स डिफरेंट है, तो हम सिर्फ एक लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर
3 माइनस, अब ये बचा हमारे पास नहीं 6 इंटू 5 हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 30। देखो 5 रेस्ट पावर n तो हमने बाहर लिया, फिर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास दो 5 रेस्ट पावर n है ऊपर में तो हम एक ले लेंगे, फिर हमने 5 रेस्ट पावर 3 कर दिया, माइनस 6 की मल्टीप्लाई हमने इस वाले 5 से करी तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5 रेस्ट पावर n। 9 माइनस 4 होता है हमारा 5, ये 5n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे, 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5, तो 125 माइनस 30 होता है 95 माइनस 5, तो आंसर हमारा होगा 19। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट पार्ट। तो 64 इस पावर माइनस, ये माइनस में नहीं है पार्ट, ये पॉजिटिव है तो ये माइनस में नहीं है, ठीक है, नोट इट डाउन। 64 रेस्ट पावर 2/3 इंटू 2 रेस्ट पावर माइनस 2 प्लस, और ये प्लस नहीं है, ये डिवीजन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसे 64 रेस्ट टू द पावर 2/3 2 रेस्ट टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 8 रेस्ट टू पावर 0, और इसकी पूरी की पावर है हमारी -1/2। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 का क्यूब 4 इंटू 2/3 इंटू, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे 2 रेस्ट टू पावर माइनस 2 को, तो ये हो जाएगा 1/2 रेस्ट टू पावर 2, ये है डिवाइड में, तो इसकी क्या वैल्यू होती है जिस बेस पे 0 पावर होती है, ये वैल्यू 1, और इसकी होल हो जाएगी -1/2 इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 16 इंटू 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये है डिवाइड में, और इसकी पावर हो गई -1/2। अब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 का भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इसकी पावर आ जाएगी 2 रेज़ टू पावर -1, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 is the answer. Now second part of this question is, now the second part of 13th question is 3 raised to power n into 9 raised to power n plus 1 divided by 3 raised to power minus n into 9 raised to power minus 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी इजी। 3 raised to power n प्लस 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1। तब जब भी इस तरह का कोई पावर लगी होती है किसी भी नंबर पे तो हम उसको अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो n रेज़ टू पावर 9 रेज़ टू पावर n इंटू 9 रेज़ टू पावर 1, डिवाइड में हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर n, इसको भी हम अलग अलग करेंगे, इंटू 3 रेज़ टू पावर -1 है ये, इंटू 9 रेज़ टू पावर n इंटू 9 रेज़ टू पावर -1। 3 से 3 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ठीक। और ये क्या बचा हमारे पास, 3 रेज़ टू पावर -1 और 9 रेज़ टू पावर -1, तो ये हो जाएगा 9। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नेगेटिव है, तो ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 3 इंटू 9, तो 9 से 27, 27 9, तो ये हो जाएगा 243। ये हो गया इसका आंसर। नाउ द 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। 14th क्वेश्चन हमारा √2 रेज़ टू पावर 2 इंटू
fourth root into 256 divided by cube root 64 minus 1 by 2 raised to power minus 2. It is very easy. 2 है ये यहाँ पे अंडर रूट में, तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो हम उसको करते हैं, ये भी एक रूल है, मैं आपको बता देती हूँ, तो ये लिख लो, आप कहीं पे नोट डाउन कर लो अपने कॉपी की साइड में। अंडर रूट में जब भी कोई नंबर गिवन होगा तो हम उसे करते हैं, जैसे अगर हमारे पास गिवन है 4, ठीक, तो हम उसे क्या कर लेंगे, 4 1/2, ठीक है। या फिर अगर हमें इस तरह से गिवन हो 4th रूट इंटू 4, तो हम करेंगे उसे 4 raised to power 1/4, ठीक है। आप इसको, ये रूल है, इसको आप कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए, काम आएगा। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया आपको, ये x अंडर रूट x है, तो हम क्या करेंगे, x की अंडर रूट हटा के 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इसको करना है, रूट हटा के 1/2 और इसकी क्या पावर है, इंटू 2, ठीक, इंटू अब ये 4th रूट इंटू दिस, तो ये हम क्या करेंगे, हमें पता है 256 किसका 4th रूट होता है, 4 का, तो 4 हमने ये हटाया, 4 लगा दिया यहाँ पे, इंटू 1/4 माइनस ये है हमारे पास 1/2, हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो हम इसको पॉजिटिव ही ले लेते हैं डायरेक्ट, बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा नहीं तो पॉजिटिव ले लिया, तो 2 raised to power 2, ठीक है। ये अलग है फॉर्मूला, कभी आप इसे नोट डाउन कर लो, कंफ्यूज हो। 2 से 2 कैंसिल करा, 2 बचा, इंटू 4 से 4, तो 4 आ गया, माइनस 2 2 से 4। अब हम क्या करेंगे इसको, ओ सॉरी नीचे भी है, नीचे का भी ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, क्यूब रूट 64, तो क्यूब रूट 64 यानी कि 4 का है, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, बाय 4, 4 से 4 काट दो, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल कर दिया हमने, क्या बचा हमारे पास, 4 माइनस 4, तो क्या आया आंसर, -2। -2 क्यों आएगा, क्योंकि छोटे नंबर से हम बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ 14th क्वेश्चन इज 3 raised to power -6/7 into 4 raised to power -3/7 into 9 raised to power 3/7 into 2 raised to power 6/7 divided by 2 raised to power 2 into 2 raised to power 0 minus 2 raised to power -2। पढ़ने में तो क्वेश्चन बहुत ही लंबा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन इज वेरी इजी। इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम, जो पॉजिटिव पार्ट्स है उनको ऊपर, जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव बनाएंगे, यानी कि वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 raised to power 3 into raised to power 3/7 into 2 raised to power 6/7 डिवाइडेड बाय, ये जो माइनस में है 3 वाला और 4 वाला हमने ये नीचे ले लेंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 raised to power 6/7 into 4 raised to power 3/7, ये ब्रैकेट में आ जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा 2 raised to power 2, तो 2 raised to power 2 कितना होता है, 4, 2 raised to power 0 होता है 1, और 2 raised to power -2 इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, ये हो जाएगा 1/4, 1/4। ठीक है, अब हम देखो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 3 raised to power 2 into 3 raised to power by 7 into 2 raised to power 6/7, ठीक है, बाय डिवाइडेड बाय 3 raised to power 6/7 into
4/3/7, ये हो जाएगा हमारा 4 + 1 होता है 5, 5 × 4 20, 20 + 1 21/4, 21/4। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो इसकी पावर जब ऐड हो मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 6, तो 6/7 और 6/7 ये दोनों कॉमन हो गए तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ऐसे ही नीचे वाला होगा 2 × 3, तो 2 × 3 यहाँ पे ये हो जाएगा 6, तो ये यहाँ पे ये इससे कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 21/4, तो 1/21/4, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, = ये हो जाएगा 4/21। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। थोड़ा कंजस्टेड हो गया है बट वीडियो पॉज कर करके आप इसको कर लीजिएगा। Now move to part question number 15, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट है 32 ⁵ 2/5 × 4 ⁵ -1/2 × 8 ⁵ 1/3 divided by 2 ⁵ -2 divided by 64 ⁵ -1/3। अंदर वाले का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ⁵ 5 × 2/5 इंटू ये हो जाएगा 4, 2 × माइनस दिस इंटू 2 का क्यूब इंटू, ठीक है, तो ये हम इसको बनाएंगे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय इसको पॉजिटिव 4, 1/4, 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा 4 माइनस 1/2, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, माइनस की पावर है इसके ऊपर, इंटू 2, क्या बना नीचे हमारे क्या बचा 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो = 4 × 1/2 × 2, ये आ रहा था हमारा आंसर, और इसको हम ऐसे कर रहा था हमने ये डिवाइड में, तो ये हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 4 बचेगा ऊपर, नीचे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा इतना, 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या बचा हमारा 4 आया। ठीक है, अब हम करते हैं 15 का सेकंड पार्ट। तो ये है 4 ⁵ 2 × x + 6 × 25 ⁵ -7 + 2x डिवाइडेड बाय 125 ⁵ 2x। तो हम ये कैसे करेंगे, = 5 ये जो पार्ट्स हैं ब्रैकेट के बाहर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2x + 12 इंटू 5 2, ये जाएगा 5 की जो पार है वो ब्रैकेट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इसको करेंगे, ये होता है 5 का क्यूब, तो ये भी बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगी।
ये है हमारा x, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 4 5 रेज़ टू पावर 2x प्लस 12 इंटू ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर माइनस 14 प्लस 2x, ये होगा 5 रेज़ टू पावर 6x। अभी देखो बेस सेम है, पार्ट्स डिफरेंट है, पार्ट्स ऐड हो जाएंगे, बेस एक हम कॉमन ले लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 क्या था 2x प्लस 12, ठीक है, माइनस 14 प्लस 4x बाय 5 रेज़ टू पावर 6x। तो ये आएगा हमारा प्लस 12 माइनस 14 होता है माइनस 2x प्लस 4x, ये होता है हमारा प्लस 6x और 5 की पावर ये, ठीक। अब ये जो ये देखो सेम बेस पार क्या होती है सेम बेस में, जब डिवीजन में होता है तो माइनस हो जाती है और मल्टीप्लिकेशन में होता है तो प्लस हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 रेज़ टू पावर माइनस 2, ये हो जाएगी माइनस 6x माइनस 6x, तो ये क्या आएगा हमारा कैंसिल हो गया, आंसर बचा 5 रेज़ टू पावर माइनस 2। अब हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/25, 1/25, ठीक है। नाउ द 16 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब है 7 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 49 रेज़ टू पावर n माइनस 2 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 343 रेज़ टू पावर n प्लस 1 होल है इसका 2 रेज़ टू पावर 3। तो ये देखो 49 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 7 रेज़ टू पावर 2 इंटू n प्लस 2, 343 का क्या होगा 7 क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा, अब इसका हम n प्लस 1 इसकी पूरी की है, अभी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, इसको देखते हैं 7 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2n प्लस 3 माइनस 2 2 ज़ा 4 2n प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसका, ये बचेगा हमारे पास 2n प्लस 2, ठीक, समझ आ गया इतना, कैसे बचा 2n प्लस 2, 2 की मल्टीप्लाई n से फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 से, सही है यहाँ तक। अब हम इसको करेंगे यहाँ पर सॉल्व, ये हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या बचा है, क्या करेंगे हम इसका कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 7 रेज़ टू पावर 2n और यहाँ पे 7 रेज़ टू पावर 2n, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये क्या है देखो 7 रेज़ टू पावर 2n और यहाँ पे 7 रेज़ टू पावर 2n, ये हमारी सेम है, बेस भी सेम है, इनमें पार भी सेम है, तो हम इनको कॉमन ले लेंगे। और ये जो है यहाँ पर 3 और 2 ये पार डिफरेंट है तो हम इनको अलग लेंगे, सही। अब ये हो जाएगा, फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे इसको, चलिए हम करते हैं इसको सॉल्व। ये होगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा 4, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 4, ठीक है।
हाँ, तो अब हम इसको लेते हैं 7^2n ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट में लेंगे 7^3 माइनस 7^4। ठीक है, अभी नीचे वाला देखते हैं। नीचे वाला क्या करेंगे, 7^2n एक अलग लेंगे, 7^2 अलग लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर वाला 7^2n कैंसिल करना है। तो 7^2n इंटू 7^2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 का क्यूब होता है 343 माइनस इसका क्यूब, इसको हम जब 4 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 42401 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब हम इसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, माइनस आएगा आंसर में 2058। जब हमने इसको माइनस करा और ये आ जाएगा 49, हमारा आंसर होगा -42 इज द आंसर। ठीक है, -42 इज द आंसर। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ 16th क्वेश्चन इज 27^4/3 प्लस 32^0.8 प्लस 0.8 -1। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार जो है वो हमारी पार जो है यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर जो हमारी पार है वो हो जाती है पॉइंट में। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसे इज इक्वल्स टू 27 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 क्यूब इंटू 4/3 प्लस, देखो जब भी पॉइंट में होता है ये है 0.8, तो क्या करेंगे हम 1 के बाद, पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना 1 के बाद 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे कितना डिजिट है पॉइंट के बाद 0, वो 1 है तो हम सिर्फ 1 डिजिट लगाएंगे, वो होगा 0। तो ये कितना हो जाएगा 8/10। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, 4/5 हम इसको लिखेंगे। तो 32 इसकी पार क्या हो जाएगी 4/5 प्लस 0.8 4/5 माइनस -1। 3 से 3 कैंसिल, 4 3 प्लस 32 का लेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4/5 प्लस पॉजिटिव बनाएंगे तो 4/5 5/4 सॉरी। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 3 लेंगे तो ये हो जाता है 81 प्लस ये हो जाता है हमारा 16 प्लस ये हो जाता है हमारा 5/4। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। फिर ये क्या होगा 81 प्लस 16 हो जाएगा 97 प्लस 5/4 आंसर विल बी 98.25। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 98.425। तो अभी तो ये हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक, 11 से लेकर 16 तक सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में आप 17 to 20 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करूंगी मैं उस वीडियो में। तो ऐसे हमारे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है,